आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। चुनाव आ चुका है और इसी संदर्भ में आपको बता दें कि सारी पार्टियां के बीच में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है और सारे लोग जो है बिहार का दौरा कर रहे हैं। और इस बार बिहार का जो चुनाव है वो किस मुद्दे पे है ये पता नहीं चल पा रहा है लोगों को, क्योंकि हमेशा से जाति धर्म पे होता है। लेकिन इस बार जनता का है बिहार का कि इस बार हम पलायन, बेरोजगारी और एजुकेशन को लेके ही चाह रहे हैं। अब इन्हीं सब खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनामिका पासवान, जदयू के हैं प्रवक्ता निहोरा यादव, आरजेडी से है प्रवक्ता साधु पासवान और जन सुराज से है प्रवक्ता सोनाली आनंद। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का हमारे स्टूडियो में। जदयू से रहेगा निहोरा जी, आप बताइए नीतीश कुमार इस बार क्या बताइएगा कि इस बार एजेंडा क्या है, जदयू का एजेंडा क्या रहेगा इस बार चुनाव लड़ने का? भाई हमारा एजेंडा तो स्पष्ट है कि जो विकास बिहार में हमने किया है वो जन जन तक बात गई है और इसी विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बता रहे हैं और जो नेता चुनाव प्रचार में जा रहे हैं सारे के सारे लोग बता रहे हैं कि हमने बिहार में क्या किया है और आने वाला 25 से 30 जो वर्ष होगा उसमें और बिहार में क्या करना है, तो हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे। अच्छा, आपका विकास क्या है, सिर्फ पुल पुलिया विकास है? नहीं, हमारा पुल पुलिया नहीं है। पलायन पर हमने रोक लगाया, बेरोजगारी हमने कम किया, गरीबी हमने कम किया और पुल पुलिया भी एक महत्वपूर्ण चीज है। अगर सड़कें नहीं बनेगी, बिजली नहीं मिलेंगे, पानी नहीं मिलेंगे तो जनता का जो प्राथमिक आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को पूरा हम लोगों ने किया। हम लोगों ने मेट्रो चला दिया जनता के लिए, तो कई ऐसे विकास का काम हर वर्गों के लिए किया। जी जी, अच्छा, आप कह रहे हैं कि विकासों की बात आप कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने इतना किया है बिहार के लिए, लेकिन अब भाजपा वाले ने मुख्यमंत्री का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, भाजपा वाले मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री हैं ही तो ऐलान क्या करेंगे? जब भाजपा वाले यह बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जिनके नेतृत्व में चुनाव होगा वही ना मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए जिनके मुख्यमंत्री का फेस नहीं था उन्होंने घोषणा किया, बड़ी मुश्किल से घोषणा किया, लेकिन हमारा तो फेस है ही ना मुख्यमंत्री का। देखिए, लेकिन आप तो फेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन ने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर से चेहरा का ऐलान भी कर दिया, लेकिन महागठबंधन की तरफ से दिख रहा साफ, लेकिन इधर अभी भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर में कुछ सही नहीं चल रहा है, इसलिए फेस का ऐलान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गए से कह रहे हैं महागठबंधन में कोई सीएम चेहरा नहीं था, महागठबंधन में सीएम चेहरा नहीं था और इसके लिए तेजस्वी रूसे हुए थे कि कांग्रेस क्यों नहीं घोषणा कर रहा है, और उसमें भी कांग्रेस के राहुल गांधी ने घोषणा किया नहीं है। एक व्यक्ति, एक नेता को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाकर घोषणा करा दिया है, तो ये तो फेस उनके यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ तो फेस है। 20 वर्षों से फेस हमारे यहाँ है, इसीलिए फेस की घोषणा का क्या मतलब? साफ तौर से बीजेपी में, आप साफ तौर से जदयू हैं, आप तो क्लियर बोल रहे हैं नीतीश कुमार। हम बीजेपी वाले अनामिका पासवान आपसे पूछेंगे कि बीजेपी में इतना क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? जो नीतीश कुमार ही है सीएम का फेस या कोई और फेस है? देखिए, हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही बिहार का नेतृत्व करेंगे और नीतीश कुमार जी के नाम पे सभी लोग राजी खुशी हैं। इनके महागठबंधन की तरह हमारे यहाँ कोई कलह नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन तो इनके यहाँ होता है। आप कह रही कि इनके यहाँ होती है। गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? साधु पासवान जी, गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? देखिए, पहले तो मुख्यमंत्री सब कुछ ठीक है। आपने देखा कल किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के मंच पर समस्तीपुर में हमारे सभी घटक दल
के शीर्ष नेतृत्व वहां मौजूद थे। ये हमारे एनडीए गठबंधन की खूबसूरती है, एकता की खूबसूरती है। लेकिन महागठबंधन में देखिए ना, राजद से नेता है, सीएम के फेस है तेजस्वी जी, उन्होंने कांग्रेस को पहले पोस्टर से आउट किया, उसके बाद हेलीकॉप्टर से आउट किया, और आप जदयू वाले लोग कह रहे थे कि हम लोग पुल पुलिया बिजली ये सब, लेकिन प्रधानमंत्री के मन से लाइट गायब हो गए थे, ये कैसा था? मैनेजमेंट के पे सवाल है, विकास पे भी सवाल उठ रहा है। देखिए, विकास मैं आपको ये दिखा रही हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को कहा, वहां पे जितने भी हमारे आम जनता और हमारे कार्यकर्ता सभी को बोला कि मोबाइल का फ्लैश ऑन कीजिए। जब हमारे मोबाइल में हाथ में रहता है हमेशा और वो टॉर्च का काम करता है, तो अब लालटेन की क्या आवश्यकता है भाई? लालटेन युग चला गया, ये वो समय नहीं है। साधु पासवान जी, ये आप पे बोल रही हैं, आप क्या कहिएगा इस पे? लालटेन की आवश्यकता है ही नहीं, मोबाइल की टॉर्च की आवश्यकता है, ये बोल रही हैं। अब मोबाइल सबके हाथ में एनी टाइम मौजूद होता है, अब लालटेन की क्या आवश्यकता है? बोलिए। पहले तो मैं बोलूं? जी 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 मैं बोलूं? अनिका जी चुप हो गई। चुप है अभी आप बोल सकते हैं, बोलिए। सबसे पहले आज लोकतंत्र की महान पर्व है छठ। उस अवसर पर मैं सबसे पहले बिहार वासियों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आया बिहार का मुख्यमंत्री, महागठबंधन में तो दूल्हा चुना गया और सवाला भी चुना गया। अब एनडीए के लोग बतावे ना कि इनके यहाँ दूल्हा कौन है, भावी मुख्यमंत्री कौन है। और ऐसा नहीं हो कि अमित शाह जी महाराष्ट्र में जो बोले थे एकनाथ शिंदे वाला ही कहीं तो नहीं यहाँ खेला होगा। पहले घोषणा करें। बीजेपी और जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो भाई घोषणा करने में क्यों लेट हो रहा है? इन लोग का नियत, नीति, सिद्धांत साफ नहीं है। मतलब इनका साफ तौर से कहना है कि नियत सही नहीं है। अनामिका जी, नियत साफ नहीं है क्या भाजपा वाले लोग का? देखिए, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दूल्हा चुना जा चुका है, तो इन्हें दूल्हे की आवश्यकता थी, हमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं, हमारे तो ऑलरेडी दूल्हा है और वो घोषित है। वो पहले भी हमारे नेतृत्व कर रहे थे, बिहार का कर रहे हैं और वो बिहार का नेतृत्व करेंगे। दूल्हा चुनने की जरूरत उनको पड़ेगी ना, जिनके यहाँ दूल्हा नहीं है। इनके यहाँ तो दूल्हा बनने की लड़ाई है, बनने की लड़ाई है। ये सेवा भाव से जनता को सेवा करने की लड़ाई नहीं है। साधु पासवान से एक सवाल रहेगा कि डिप्टी सीएम का 2% वाले को इन्होंने दे दिया, लेकिन मुसलमानों को अभी आपने डिप्टी सीएम का फेस क्यों नहीं घोषित किया? सवाल ये, मुसलमान बहुत नाराज चल रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरे यहाँ सभी जाति धर्म का सम्मान है। इंडिया गठबंधन में पहले तो मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम मुख्य डिप्टी सीएम भी बनेंगे हमारे यहाँ और दलित भी बनेंगे। नहीं, पहले 18% को नहीं दिखाएगा, कुछ महंगा दिखाया जा रहा है। 2% वाले नाराज है तो उनको मनाया जा रहा है। अभी सब सारे मुसलमान नाराज है तो उनका क्या? हमारे सुनिए, हमारे यहाँ होना चाहिए था ना, क्यों नहीं घोषणा किया गया? आजरा जी 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 भाई इंडिया, अनिका जी सुनिए ना, मुझे भी बोलने दिया जाए। जी जी, मुझे भी बोलने दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक एनडीए के लोग नीतीश कुमार को क्यों नहीं घोषणा किए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ये पिछले बार अमित शाह जी महाराष्ट्र में भी बोले थे कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो वहां क्या हुआ? महाराष्ट्र में क्या हुआ? कहीं वही खेला तो नीतीश कुमार के साथ तो नहीं खेला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पर विश्वास अब लोगों का उठ गया है। पहले ये घोषणा करे, जिस तरह हमारे कांग्रेस के लोगों ने घोषणा किया कि बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, डिप्टी सीएम ये मुकेश सहनी होंगे, एक दलित भी होंगे और एक मुसलमान भी होंगे। सोनाली आनंद जी बहुत देर से वेट कर रही हैं, सवाल उनसे रहेगा। सोनाली जी, हाँ, सोनाली जी सवाल आपसे है मेरा
कि प्रशांत किशोर तो जनता चाह रही थी मुख्यमंत्री बने, ठीक है, लेकिन वो राघोपुर से चुनाव लड़ने के लिए डर गए क्या तेजस्वी यादव से? देखिए, फर्स्ट डे से जब जनसुराज ने अपनी पहल बिहार में शुरू की थी, उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन अगर हो रहा है तो यही हमारा सबसे प्रथम उद्देश्य है। और चुनाव नहीं लड़ना ये इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं रखता क्योंकि जितने भी 243 कैंडिडेट्स हैं वो आज भी प्रशांत किशोर के फेस वैल्यू पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जो भी लोग जनसुराज को बिहार में आज जान रहे हैं तो प्रशांत किशोर की वजह से ही जान रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। पूरी भूमिका जो उनकी इस पूरे मुहिम में रही है उसे हम छोटी करने की बात करते हैं अगर हम उसके चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो। अभी वो 240 विधानसभा को देख रहे हैं, लेकिन जब हम चुनाव की बात करते हैं एक विधानसभा, सोनाली जी सबके अंदर एक दुविधा है कि हो जाती है, सभी सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सीएम का फेस कौन है? हमारे यहाँ आपने ये भी देखा होगा, हमारे यहाँ आपने ये भी देखा होगा, इनफैक्ट कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में भी हमने लोकतांत्रिक प्रोसेस का उसे फॉलो किया है। तो जब ये इतने बड़े फेज की बात आती है, सीएम फेज की बात आती है, तो भी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रोसेस को ही हम फॉलो करेंगे। जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताती है, उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अगर हमारी बहुमत आती है तो हमारे जो संगठन है उसके सारे एमएलए बैठ के बैठक करके जो निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा। और हमने अभी तक जो भी अभी तक की है सारे के सारे कमेटी के द्वारा फैसले लिए गए हैं, लोकतांत्रिक फैसले लिए गए हैं। तो अभी हमारे यहाँ सिस्टम ऑटोक्रेटिक है, हमारे यहाँ सिस्टम डेमोक्रेटिक है, इसलिए ये सवाल यहाँ पे मायने नहीं रखता। अगर हम सरकार बनाने में सक्षम होते हैं उसी दिन हमारे सीएम फेस का घोषणा होगा। जी जी, सवाल ये भाजपा के बी टीम, ये भाजपा के ये बी टीम है प्रशांत किशोर। पूछिए कि इनके उम्मीदवार क्यों बैठ जा रहे हैं लोजपा हार के भाजपा के बीच में? आप इनके बारे में बोल रहे हैं, इसका जवाब तो लोजपा हार के उम्मीदवार है हुलास पांडे, इनके लोजपा के हार के पक्ष में बैठ जा रहे हैं इनके उम्मीदवार। आप बी टीम है सोनाली जी, आप बी टीम है? अगर देखिए, अगर हम यहाँ पे प्रवक्ताओं के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, नेताओं के साथ डिस्कशन बैठ के कर रहे हैं, तो हाल ही में ही जो प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जनसुराज ने जो भी आरोप लगाए, उन्होंने भारत के गृह मंत्री तक का भी नाम लिया कि वो बिहार आके कैसी कैसी राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद फिर जब ऐसे सवाल उठा रहे तो मुझे लगता है कि ये जो भी यहाँ पे प्रवक्ता है वो अवेयर नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, और हम जनसुराज काम कर रहे हैं। गृह मंत्री पे सीधा निशाना साध रही है। अनामिका जी चली जाएंगी क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अनामिका जी क्या कहेंगे, गृह मंत्री क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? सोनाली जी का क्या कहना है? देखिए, हमारे माननीय गृह मंत्री जी प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं और हमारे सारे केंद्रीय नेता आ रहे हैं। हर पार्टी में अगर केंद्रीय नेता होते हैं तो वो लीड कर रहे हैं। दिखा दीजिए, थोड़ा पेज दिखा दीजिए। इनका मुद्दा क्या है? बीजेपी का मुद्दा क्या है? बीजेपी का मुद्दा क्या है भाई? आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है विकास, हमारी मुद्दा है विकास। जिस तरह सुनिए, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री पिछले बार बिहार में आए थे देश के प्रधानमंत्री कि उन्होंने बिहार वासियों को ठेंगा दिखलाने का काम किया कि 2 करोड़ नौकरी देखो, 15 लाख खाते में आते देखो, बिहार में युवा को पकौड़ा बेचते देखो। ये बिहार का क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? है क्या? अरे लालटेन युग से बाहर निकलिए, लालटेन का समय है। आपका फेस नहीं दिख रहा है, आप अपना फेस दिखाइए। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? 2 करोड़, अरे 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? आए 15 लाख खाते में कहाँ है? आए देश का प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो 9 मन का बुलाकी देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, हमारा करोड़ दिए, आपको नहीं दिखाई दिया? 15 लाख करोड़ उन्होंने दिया, आप नहीं देखे?
अरे जिस समय आपका शासन था, अरे आपके बिहार के मुख्यमंत्री, आपका था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सृजन घोटाला के आरोपी हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी जो बालगिरी कांड हुआ था मुजफ्फरपुर में, हमारे लोग बिहार की करके देख लीजिए, बिहार का आप बताइएगा, देख आप लीजिए, नीतीश बिहार कुमार का को बोल शिक्षा रहे हैं। देख लीजिए। मैडम देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, देश नहीं चलेगा आपको हमने क्या नया संविधान बनाकर उतार लिया है क्या? हमने नया संविधान उतारा है, आप बात करेंगे संविधान की? चलेगा, देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, आपके लालू प्रसाद यादव के कदमों पर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, योगी और साधु के प्रवचन से देश नहीं चलेगा। सीधे तौर पर देश चलेगा बिहार में, नहीं हो रहा। बिहार में विकास की बात होनी चाहिए, विकास की मुद्दा पर आ पाइए हमसे। सवाल को हम जल्दी से पूछना चाहेंगे, बताइए निहोरा जी। साधु जी, आप पर मुकदमा हो जाएगा। सृजन घोटाला और ये बात करते हैं, सीबीआई ने जांच करके जो दोषी था उस पर कार्रवाई किया। मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे कि मुख्यमंत्री सृजन घोटाले में है, तो उल्टा प्रश्न हो जाएगा। सर मैं बोलूं भैया, मैं बोलूं सर, ऐसा है आप ही के सहयोगी दल चिराग पासवान जी जब बिहार आते हैं बार बार कोसते हैं कि नीतीश कुमार को मैं जेल भेजूंगा सृजन घोटाला के आरोप में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही के सहयोगी दल के एक नेता है चिराग पासवान जी का बयान आता है। तो मैं बोल रहा हूं, तो मैं आप करे तो रासलीला और मैं करूं तो करेक्टेड। नहीं साधु जी, चिराग पासवान उस समय बस मैं एक लाइन बोल के जाना चाह रही हूँ। अनामिका जी नहीं थे, इनको थोड़ा सा बोलने दीजिए, क्या बोलना चाह रही है अनामिका जी, थोड़ा जल्दी में बोल दीजिए। देखिए साधु जी को बता दीजिए कि जो इनके पार्टी के टोटल परिवार के लोग हैं ना, वो जमानत पर है, सजाए याफ्ता है, इसलिए सोच समझ कर बोले। बिहार की जनता सभी जानती है और बिहार की जनता विकास के नाम पर वोट देगी, ना कि परिवार के नाम पर वोट देगी। और यह जन स्वराज की प्रवक्ता बोल रही है, जन स्वराज की प्रवक्ता को मैं बता दूं कि आपके प्रशांत किशोर भगोड़े हैं, वो भाग गए चुनाव लड़ने से, डर गए हार से, जबकि जो योद्धा होता है वो डर से भागता नहीं है, वो लड़ता है। लेकिन आपके प्रशांत किशोर जी डरपोक है और डर से वो चुनाव के आगे, और ये मैं नहीं कह रही, पूरा बिहार कह रहा है। और भगोड़े का कोई स्थान नहीं बिहार में, नहीं दिख रहा। बातें कह रही है, भगोड़े का कोई स्थान नहीं श्रृंगार कर रही है। और मैंने सीधा सीधा कहा, स्ट्रेटेजी है ये रणनीति, और हम बिहार की जनता जो ये साफ साफ इंटरनेट पे फोटो सरफेस हो रहे हैं, जो गृह मंत्री जी ने हमारे 3 कैंडिडेट्स को बैठाने के डर के दबाव में बैठा, उनका मंत्री जी ने बुलाया नहीं था। जोर से बोलने से सत्य को नहीं बदल सकती आप, जोर से चिल्लाने से सत्य को नहीं बदल सकती। अमित शाह जी बिहार इसी पर्पस से आए की तो ताकत नहीं थी कि आपने लोगों को मजबूर किया। इसका मतलब तो यही है कि प्रशांत किशोर जी की डोर बड़ी ढीली है। आपने 200 टिकटें बेची हैं, आपके पास है क्या? आपने जिनसे विधानसभा सम्मेलन करवाया उनकी टिकटें काट दी, आपने दूसरे को टिकट दिया है। आपने पैसा कमाने का काम किया है। की बात करो, हमारे इनके घोटाले की बात करो तो ये बोलते हैं कि टिकट बेची। आपके पास प्रूफ क्या है? प्रूफ तो आपके पार्टियों से आती है, जिस दिन से आप टिकट बेचते हैं, काम करते हैं। आप यहाँ पे बैठने से और बोलने से आप सत्य को नहीं बदल सकती हैं। सिर्फ बोल देने से सच नहीं हो जाता है। आप जो बोल रही है वो स्टेटमेंट है, और ये राजनीतिक रंजिश में आप ये सारी बातें कह रही है। जनसुराज के डर के कारण आप ये सारी बातें बोल रही हैं। अगर जनसुराज का डर नहीं होता तो आप हमारे कैंडिडेट्स को यूं नॉमिनेशन वापस लेने पे मजबूर नहीं कर रही होती। आपने हर उस जगह पे जहां पे जनसुराज कैंडिडेट मजबूत पाए गए, आपने वहां पे ऐसे कदम उठाए, और इस बात का फैसला यहाँ पे किया गया है। उदय जी, सवाल आपसे रहेगा कि ऐसा कहाँ पे पेच फंसा हुआ था? राहुल गांधी इतना दिन के बाद क्यों अनाउंसमेंट की है सीएम के फेस का? देखिए, सीएम के फेस का जहां तक अनाउंसमेंट की बात है, तो हम लोगों ने पहले से ही तय कर रखा था कि तेजस्वी जी ही हमारे बिहार के नेता होंगे। लेकिन
समय काल परिस्थिति जो है वो इस चीज का निर्धारण करने के लिए था कि हम लोग अंत टाइम में जो है उनका जो है नामाकरण करेंगे, ताकि जो है अभी तक जो है एनडीए अपना फेस जाहिर नहीं किए है कि वो नीतीश बाबू को खड़ा करके जो है जो सीएम फेस नहीं देना है, लेकिन हमने अपना फेस जो है जाहिर कर अच्छा, करके उदय जी, एनडीए उदय जी, वाले आप लोग कह रहे हैं कि CM वो क्लियर करें। आप लोग कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम मुसलमान होगा, किधर से होगा, राजद से होगा या कांग्रेस से होगा? देखिए, हम लोगों ने डिप्टी सीएम जो है चौधरी जी को बनाया है। किनको बनाया है? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा फिर से। बनना है पार्टी तय नेटवर्क किसको इशू- बनाना है। बीजेपी बिना दुल्हे के चुनाव लड़ेगी, बीजेपी बिना दुल्हा के चुनाव लड़ेगी। बीजेपी वाले तो चले गए, जदयू वाले उनसे पूछते हैं, सवाल आपसे कर रहे हैं। साधु पासवान जी, बीजेपी वाले डर के आपसे भाग गए। सवाल कर रहे हैं। नियोरा जी आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। अरे भाई, तो हमारा तो दूल्हा 20 साल से है, अब फिर 5 साल, अगले 5 साल बनने वाला है, तो हम लोग बिना दूल्हा के थोड़े लड़ रहे हैं। दूल्हा भाई साहब दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि आपको दिल पर क्या बीतता होगा कि महागठबंधन में दूल्हा तय हो गया कि वो हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी तक आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री चेहरा फेस पे नहीं किया। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जीतनराम मांझी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो पहले तो आप लोग फैसला कर लीजिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार का? हमारे बीजेपी बनाएगी। सवाल, लेकिन देखिए उदय जी चुप्पी साध ली है इस पे। उदय जी आपने क्लियर नहीं कहा, डिप्टी सीएम मुसलमान अगर होंगे तो किस आपसे होंगे, कांग्रेस से होंगे या राजद से होंगे? ये मामला नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन को होगा। जब हमारे नेता ने तय किया। सवाल इनसे उदय जी से है। उदय जी आप बताइए। बीजेपी वाला कल गाना गाया, पता है? अच्छा, कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहा था। अच्छा। बीजेपी के सम्राट चौधरी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। किसको मतलब नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हाँ, वो मतलब वही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अभी तक लेट क्यों हो रहा है भाई? पहला फेज का चुनाव हो रहा है, लेट क्यों हो रहा है? अरे भाई, बार बार क्या बताएं? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री मौजूद है, आने वाले दिनों में भी मुख्यमंत्री होगा, स्पष्ट है हमारे यहाँ। भैया पीने का बहाना चाहिए। अरे नहीं हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। जी धन्यवाद। चलिए, तो आपको बता दें कि इन्होंने साफ तौर से महागठबंधन का क्लियर साफ है कि हमारे तरफ से डिप्टी सीएम मुसलमान भी होंगे, और अभी तो है ही मुकेश सहनी को दिया गया, ऐलान किया गया, और सीएम दलित भी होंगे। लेकिन जदयू के तरफ से अभी भी पेच फंसा हुआ है, और इनके जो भाजपा के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, वो क्लियर बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ दूल्हा 20 साल से है, परेशान वो है जो अभी अभी दूल्हा बने हैं, जिनको तेजस्वी यादव को इन्होंने टारगेट करते हुए कहा है। फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना है और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।